कि 0 से लेकर के π/2 का cos x का अगर आप इंटीग्रेशन करो तो आपको पता चलेगा कि सर आप ये जानना चाह रहे हो y इज इक्वल टू कॉस एक्स जो हमारा फंक्शन है, इसने ना 0 से लेकर के x इज इक्वल टू π/2 तक कितना एरिया बनाया है ना, जिसमें कि x एक्सिस y एक्सिस और ये वाला कितना एरिया बना। ये एरिया अगर हम लोग जान जाएंगे, अगर आज के दिन हम इसको इंटीग्रेट कर लिए 0 से π तक, ओके। और ये एरिया बड़ा कॉमन एरिया है ना, क्योंकि फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा हमारा साइन में भी आएगा। यानी कि जब साइन और कॉस एक डोम बनाता है, साइन में भी बनता है ना, y इज इक्वल टू साइन एक्स की अगर आप ग्राफ को देखोगे तो आपको पता चलेगा ये 0 से लेकर के पाई तक एक डोम बना। तो आज हम लोग इस डोम के एरिया को निकाल लेते हैं कि भाई ये एरिया कितना है, चाहे वह साइन में हो और कॉस में भी ऐसा ही बनता है। तो साइन और कॉस दोनों का अगर हम लोग निकाल लें और आज के बाद याद रखें तो पूरा एक बहुत बड़ा लिस्ट बनाने लेंगे। तो सबसे पहले इसको आपको हम बता चुके हैं कि cos x का इंटीग्रेशन आप करोगे, cos x का इंटीग्रेशन हो गया आपका sin x, और अपर लिमिट में π/2 लोअर लिमिट में 0 रखोगे और साइन की जगह पे π/2 माइनस का साइन 0 और ये वैल्यू हो गया आपका 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। कहोगे वाह, इसका मतलब सर यहां से लेकर के यहां तक का जो एरिया आया, आंसर आया वो 1 है। इसका मतलब यस, इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो एरिया आया वो 1 है। और अगर हम पूछे कि भाई 0 से लेकर के π/2 तक जो एक डोम बनता है, 0 से लेकर के पाई तक ना एक डोम बनता है, उसका एरिया कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर इसका आधा का 1 होता है और इसका 1 होता है, यानी कि 0 से लेकर के पाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन ना सर 1 + 1 2 होगा। और कभी कभी इन छोटे छोटे बेसिक बातों को अब याद रखना सीखेंगे। cos x भी अगर डोम बनाएगा है ना, चाहे वह आप अगर इसको इंटीग्रेट करोगे -π से लेकर के -π/2 से लेकर के π/2 तक, तो ये आपका 1 और 1 ओवरऑल -π/2 से लेकर के π/2 cos x का इंटीग्रेशन पक्का 2 आना चाहिए सर। साइन कॉस तो सेम ही सेम चीज है। इन्हीं सभी को अगर हम लोग अब बात करें और इसमें थोड़ा सा आप चेंजेस करने की साजिश करें, लाइक हम आपसे पूछ लेंगे कि ठीक है बताओ फिर साइन 2x का क्या होगा, है ना। नहीं, इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन तो हमने एक बार कर लिया है ना, हमें पता चला कि ये डोम का एरिया तो 2 है, ये 1 और ये 1 है, तो हर बार इंटीग्रेशन नहीं। अब छोटे छोटे चीजों को जब डेफिनेट इंटीग्रेशन देना, तब छोटे छोटे चीजों में कुछ पैटर्न पकड़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करते हैं, तब तो आपको ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच पकड़ में आएगा। नहीं तो हर बार इंटीग्रेशन करने बैठ जाओगे तो फिर क्या अंतर रह पाएगा, है ना। तो अब कॉम्पिटिटिव अप्रोच पकड़ाते हैं। पहले इन बेसिक चीजों को आप समझने में अगर कोई दिक्कत तो प्लीज बता दीजिए कि ये एरिया 1, ये एरिया 1 और यहां से यहां तक का एरिया पूरा का पूरा 2। और एक और बता चुके हैं हम आपको पिछले क्लास में कि जब भी कभी साइन और कॉस का चौच बनता है, साइन और कॉस के मदद से अगर चौच बनता है तो उसका एरिया आपको याद रहना चाहिए। कितना है उसका एरिया, √2 - 1, है ना। ये हमारा इस प्रकार से जो चौच बना है, चाहे वो ये वाला चौच हो, इसका एरिया आया था सर √2 - 1। यस, आई बात समझ में। ये सब हम आपको बता चुके हैं, इतना नोट कर लीजिए। फिर आपको लिस्ट पे ले चलते हैं, तगड़ा ऑब्जर्वेशन पे, इस पे चलते हैं हम लोग। अब यही को या इसका एक तरीका, ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, इसका एक तरीका यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर लो, वैल्यू पुट कर दो, वो आपको आता है। जो आपको आता है उसको बार बार नहीं खींचेंगे हम, जो आपको सीखना है वो चीज अब हम सिखाने जा रहे हैं। तो प्लीज इतना को नोट कर लीजिए, इरेज करेंगे और आगे की बात बताएंगे। यस, अब हम लोग ग्राफिकल स्मार्ट आदमी बनेंगे ना। कॉम्पिटिटिव अप्रोच सिर्फ
सॉल्यूशन पे नहीं जाएंगे, ट्रिक पे चलेंगे, शॉर्टकट पे चलेंगे, ऑब्जर्वेशन पे चलेंगे, कुछ रूल बनाएंगे। और 12 वाले को ये सब नहीं, सिंपल भाई थर्ड प्रॉपर्टीज होता है, 2 एग्जाम्पल दिखा दिए, काम खत्म। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा हमें। यस, ऐसा ऐसा हर एक खानदान को उठाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, आज यही हमारा कार्यक्रम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर और इस ट्रिगोमेट्रिक को डील करना। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऑब्जर्व करने से पहले एक प्यारा सा क्वेश्चन देते हैं और उसका आंसर बनाने का तरीका देखना आपके पास कितना है ना। पहला क्वेश्चन देख लीजिए वार्म अप के लिए। भाई इंट्रीगेशन ऐसा टॉपिक है कि जितना बार आप वार्म अप करो उतना मजा आएगा। 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2 दे दिए, तो क्या आप इसको इंट्रीगेट कर लोगे इजीली? अपर लिमिट लोअर लिमिट वैल्यू डाल करके आंसर बता दोगे बड़े आराम से। यस, कहोगे सर ये तो बहुत आसान दे दिए, ये तो सर cos स्क्वायर x के इक्वल होता है, ये तो सिंपल ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला हो गया। तो वी कैन राइट इसके जगह पे सर 0 से लेकर के कहां तक, पाई तक बच्चों। ये हो गया सर हमारा cos स्क्वायर x, और अंडर रूट में, अब अंडर रूट से स्क्वायर सर काटने का अधिकार आपको तो है, लेकिन मॉड में आपको ओपन करना पड़ेगा। सहमत या नॉट सहमत? अब यहां से जब आप इतना कर लोगे तो यहां से प्यारे बच्चों हमारे पास 2 मेथड है। आप देखना कि आपको कौन सूट करता है, कौन आपको मजा देता है, अच्छा लगता है। मेथड 2, पहला मेथड प्ले विथ ग्राफ, हाँ या ना, प्ले विथ ग्राफ। अगर हम लोग सर ग्राफिकल अप्रोच इसका देखें तो आप ये कहना चाह रहे हो कि हमें मॉडुलस ऑफ cos x का ग्राफ बनाना है, तो पहले तो हम cos x का ग्राफ बना लेते हैं। कुछ ऐसा बनेगा, यहां पे हमारा ये π/2 होगा और यहां पे हमारा पाई होगा। सहमत और नॉट सहमत? cos x का ग्राफ और भी होगा, और भी आगे तक बनाना है, बट हमें सिर्फ 0 से पाई तक ही ग्राफ देखना है। ओके, और मॉड का काम सर मॉडुलस ऑफ cos x का, ये ग्राफ किसका है? दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। मॉडुलस ऑफ cos x का ग्राफ करना है तो ये नीचे वाला सर ऊपर चला जाएगा, हाँ ना। अब बताइए ये डोम का एरिया कितना और इसका एरिया कितना, आंसर कितना? 2। ओ माय गॉड, तरीका नंबर 1। अब दूसरा तरीका, आप क्या करोगे सर, मॉड के अंदर वाले को, मॉड का क्वेश्चन मतलब प्रॉपर्टीज 3 का है, 0 से π/2 तक हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट स्प्लिट करने वाली प्रॉपर्टीज, याद आया? और उसके बाद फिर π/2 से लेकर के π/2 तक कर देंगे, और इस इंटरवल में cos नेगेटिव होता है। और यस, और जब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका आंसर भी 2 आएगा। बताइए कौन मेथड अच्छा लगा, मेथड 1 या मेथड 2? मेथड 1 सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। किसका? जिसका आप ग्राफ बना पाओ उसके लिए इजी, जिसका ग्राफ, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप एग्जाम में किस अप्रोच से बनाओ आपकी मर्जी है ना। सटाक से आप देख लिए 2 बन गया, इतना इतना 1 + 1 2, इंटीग्रेट करने में भूलने गए, गलती होगा, छूटेगा कुछ, वैल्यू रखने में, घटाने में, कुछ भी, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं, इसका रटे हुए है सर 1 होता है, अभी अभी दिखाए हैं। और फिर इसका 1, तो 1 + 1 पक्का 2 होगा, आंसर डन। यस यस, 1 होगा, तो हम हाफ डोम का ही याद कराएंगे, हाफ डोम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 है ना। cos x एग्जांपल आपको दी, ठीक है। ये प्यारा सा क्वेश्चन वार्म अप के लिए बहुत सही था। अब लिखते हैं पूरा का पूरा टेबल, और एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। क्या आप sin x का ग्राफ बना सकते हो? क्या आप sin 2x का ग्राफ बना सकते हो? क्या आप sin 3x का ग्राफ बना सकते हो? क्या आप sin 4x का ग्राफ बना सकते हो? क्या आप sin nx का ग्राफ बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर sin x का बना लिए हैं तो sin 2x का भी बन जाएगा, sin 3x का भी बन जाएगा, 4x का भी बन जाएगा। कैसे सर? कैसे? ग्राफ पे हम लोग अगर चलें तो सबसे पहला ना कुछ क्वेश्चंस
सीरियल वाइज देते हैं और उसको सॉल्व नहीं करना है, उसमें कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करना है। पहला हम आपको दे देते हैं 0 से लेकर के पाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन। दूसरा हम आपको दे देते हैं 0 से लेकर के पाई बाई 2 और साइन 2x का इंटीग्रेशन। तीसरा दे देते हैं हम आपको 0 से लेकर के पाई बाई 3 साइन 3x का इंटीग्रेशन। चौथा दे देते हैं आपको 0 से लेकर के पाई बाई 5। पैटर्न पकड़ में आ रहा है, जब हम आपको 0 से लेकर के पाई दिए तो साइन एक्स दिए, जब 0 से पाई बाई 2 दिए तो 2x दिए, जब 0 से पाई बाई 3 दिए तो 3x दिए। समझ रहे हैं बात? और अगर हम आपको अगला पांचवा दे दें कि भाई 0 से लेकर के 1/2 तक, और इंटीग्रेट किसको करना है आपको? साइन ऑफ 2 पाई एक्स का। इन चारों का मतलब समझते हैं, इन पांचों का, कि इन पांचों का यस 1/2 आज दिए, बिल्कुल होशो आवाज में, है ना। इन पांचों में सर क्या बात बताना चाहते हो, क्या इंपॉर्टेंट बात है? तो सबसे पहली बात हम आपको दिखाना चाहते हैं ग्राफ। आइए इन पांचों का, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि यस कितना आसान है। साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है सर 0 से पाई के बीच में कैसा होगा? 0 और पाई, सर ये 0 और ये पाई, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ओके, पॉइंट पकड़ना। सर साइन 2x का ग्राफ कैसे बनाओगे? हम बोले साइन 2x का भी ग्राफ बनाना है ना, तो आप साइन x का ही ग्राफ बनाओ और ये 0 करो और यहां पे पाई करो, जो आप पहले से जानते हो। और अब ध्यान देना, सीखना, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई है तो आप क्या करोगे? 2 से डिवाइड कर दोगे। तो ये 0 से पाई बाई 2, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन 2x। सिंपल, चेक कर लीजिए। अगर आप x की जगह पे पाई बाई 2 रखिएगा तो क्या ये 0 बना? x की जगह पे पाई बाई 2 रखिएगा, क्या ये 0 बना? यहां भी जब x की जगह पे आप पाई रखते तो 0 बना। दोनों को कंपेयर करने को बोले तो अलग बात। आ रही बात समझ में? दोनों को कंपेयर करने को बोले तो अलग बात, लेकिन हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? सिंपल ग्राफ को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यहां 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं। फिर इसका ग्राफ बनाने के लिए अगेन सर साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं 0 से लेकर के पाई तक। और सर यहां पे 3 से डिवाइड किया हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हम भी 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 0 से लेकर के पाई बाई 3 हो गया, क्योंकि पाई बाई 3 पे ये 0 देने लग जाएगा। जब x की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 देगा, पाई बाई 3 रखेंगे तो 0 दे देगा। अब इसका ग्राफ अगर बनाना हो तो इसका ग्राफ बनाने के लिए सर क्या करेंगे? अगेन 0 से लेकर के पाई तक, और 5 से मल्टीप्लाई है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब हम आपको ये सिखा रहे हैं प्यारे बच्चों की कभी आपको जरूरी पड़े साइन 100x का ग्राफ बनाने को तो आप मत घबराना। आप क्या करना? लोशर y इज इक्वल टू साइन 100x का ग्राफ जो होगा ना, वो साइन x के ही जैसा होगा। ऐसा ये वाला वैल्यू हमारा पाई होता था, ये हमारा 2 पाई होता था, ये हमारा 3 पाई होता था। सर 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि ये वाला वैल्यू आज पाई अपॉन 100 बना, ये वाला वैल्यू आज 2 पाई अपॉन 100 बना, ये वाला वैल्यू आज 3 पाई अपॉन 100 बना। बन गया ग्राफ। मैक्सिमम वैल्यू इसका आज भी 1 है, मिनिमम वैल्यू आज भी इसका -1 है। वही चीज सिखा रहे हैं कि डरना नहीं है जब x के बगल में कोई नंबर से भी मल्टीप्लाई हो जाए, है ना। अब पांचवा और अंतिम बात जरा आप देखो गौर फरमा करके कि आपको साइन 2 पाई एक्स का ग्राफ बोला है बनाने को, तो आप क्या करोगे? अगेन साइन पाई का ग्राफ बनाओगे, मतलब साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे, और ये वाला वैल्यू 0 और ये वाला वैल्यू कितना? पाई होता था साइन में। और बताइए कितना से डिवाइड करा जाए? तो अगर हम लोग यहां पे डिवाइड करें तो 0 और यहां डिवाइड करें तो ये 1/2 बना। बस यही फर्क है, 0 से 1/2 में ये ग्राफ होगा, खाली ये नंबर बदलेगा, ये नंबर बदलेगा, ये वैल्यू है ना, अलग अलग ग्राफ में। साइन एक्स में 0 फिर पाई फिर 2 पाई फिर 3 पाई, लेकिन जहां जहां आप
x के बगल में कुछ लगाते चलोगे उतना ये डिवाइड करवा देंगे। एक खास पैटर्न आपको ट्रिगोमेट्रिक ग्राफ के बारे में हम आपको बताएं। अब इससे रिलेटेड इंटीग्रेशन में सर क्या बोले, बहुत अच्छी बात। पहला वाले क्वेश्चन का आंसर बिना इंटीग्रेट किए हुए आपको पता है ना। पहला वाले क्वेश्चन का आंसर आपको बिना इंटीग्रेट किए हुए पता है। इसका आंसर बताइए कितना होगा, 2, 1 + 1। दूसरा वाले का आंसर बताइए, तो सर 2 और डिवाइड किए हो आप 2 से, तो 2/2 यानी कि 1 आया। इंटीग्रेट करके चेक कर सकते हो। अब इसका आंसर सर पहले से 2 जानते हैं यहां से यहां तक, और इसमें डिवाइड किया गया किससे, 3 से। आई बात समझ में। तो इनडेफिनिट डेफिनिट इंटीग्रेशन में आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, और ये हम लोग निकाल क्या रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, एरिया बाउंडेड बाय, या इसका आंसर यहां पे बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सर अगेन 2/5। नीचे वाला का आंसर बताइए क्या होगा, तो सर इसका आंसर 1 होगा, 1/2 पाई, 1/पाई। यस, हम लोग क्या चीज से डिवाइड कर रहे हैं, 1/पाई से। आई बात समझ में। हाँ, 1/2 तक करना है ना। यस, सबका अपर लिमिट बदले हैं, है ना। यस, बहुत इंपॉर्टेंट बात दिल में उतारिए, दिमाग में उतारिए, 2 मिनट लीजिए, देखिए क्या है। ठीक है, अगर इन्हीं सभी बातों को आप समझ रहे हो तो जरा आप हमें आंसर बताओगे एक प्यारे से क्वेश्चन का। क्वेश्चन है हमारा 0 से लेकर के 1 तक, अपर लिमिट लोअर लिमिट पे गौर फरमाइए। 0 से लेकर के 1 तक साइन 2πx का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा। अब कौन से अप्रोच से करोगे ये आपकी मर्जी, हम बस कुछ वक्त देंगे और उसके बाद बात करेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं दो तरीका। पहला आपका फेवरेट शायद ग्राफ बन गया होगा। अगर हम लोग इसको ग्राफ वाले अप्रोच से सर देखें, है ना, तो ग्राफ वाले अप्रोच से कैसे करेंगे बताइए जरा। सर सबसे पहले आपको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। बोले अच्छा कैसे बनाएंगे, तो ये रहा सर 0 से पाई तक का ग्राफ, है ना। ये रहा हमारा 0 से पाई तक का ग्राफ, और हमें किसका, साइन 2πx का, तो 2π का डिवाइड लगाएंगे, 2π का डिवाइड लगाएंगे, तो ये सर 1/2 ही रहा। आपको कहां तक जाना है, 1 तक, तो एक डोम और बनाना पड़ेगा। सहमत और नॉट सहमत। तो ये वाला वैल्यू हमारा 2π होगा, और 2π का डिवाइड लगाएंगे, तो फाइनली ये दिखेगा 1/2, और ये दिखेगा 1। 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना है। अब बताइए 0 से लेकर के 1/2 तक का इंटीग्रेशन आपने पाया है कि सर इसका आंसर तो 1/पाई होगा, हाँ या ना। और इसका आंसर सर पाई 1/2 से लेकर के 1 तक का तो -1/पाई होगा। सहमत और नॉट सहमत। एरिया नहीं निकाल रहे हैं, है ना। तो ये ओवरऑल कट करके 0 हो जाएगा, जितना ऊपर उतना ही नीचे। सहमत और नॉट सहमत। एरिया नहीं निकाल रहे हैं हम, है ना। हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, हम डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। एरिया हम पूछेंगे, बताइए प्लीज फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन साइन 2πx, x = 1 से लेकर के x = 2 तक, तब इसका एरिया 1/पाई आया और इसका एरिया -1/पाई आया, तो हम लोग बोलेंगे मॉडुलस ऑफ -1/पाई। लेकिन अभी हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेट, इसको 0 से 1 तक सिंपल इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसका आंसर 1/पाई, ये नीचे 1/पाई = 0। हमने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि अगर a से b किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 हो तो क्या आप सोचते हो, तो आपने बोला था सर 2 बात हो सकती है, या तो ये हो सकता है कि हमारा अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम हो जाए। सहमत और नॉट सहमत। या फिर आपने बोला था
कि सर जितना एरिया ऊपर बना होगा उतना ही नीचे बना होगा और मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन अपोजिट होगा, तो कट करके 0 हो जाएगा। मतलब कि आपका मन का बात हम समझ सकते हैं। आप ये नहीं फील कर पा रहे हो कि a से b अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो वह 0 हो सकता है, ये समझिए, वह 0 हो सकता है ना। a से b किसी को इंटीग्रेट करेंगे वह निगेटिव भी हो सकता है। तो कि निगेटिव क्या नहीं हो सकता है, तो निगेटिव एरिया नहीं हो सकता है। अगर हम पूछते हैं इससे कितना एरिया बना है, एरिया बताइए, तो आप बोलते हो 1/2 प्लस का 1/2। आई बात समझ में। और अभी हम एरिया का बात कर रहे थे। यस, क्योंकि यहां नीचे नहीं आ रहे थे, यहां भी तो एरिया की बात की है। ये पॉजिटिव निगेटिव वाला बात आप कंफ्यूज ना हो। ओके, यहां निगेटिव नहीं था इसीलिए एरिया बराबर है, यहां पे भी है, कॉमन सेंस की बात है। ओके, जैसे कि 2 + 2 आपका 4 होता है और 2 किसी के बच्चे का खेत का एरिया 2 है ना, और आपके खेत का एरिया -2 निकला मैथमेटिकली, तो पूछेंगे बताइए कितना बड़ा खेत है दोनों भाई को मिला करके, तो भी आप बोलोगे 4 ही। लेकिन आपको कहेंगे मैथमेटिकली कितना है, तो मैथमेटिकली कहोगे सर 0 आ गया, क्योंकि उसके पास 2 रुपया कर्ज था, है ना, टाइप से बेसिक बात। आइए, नोट कर लिए, बहुत बढ़िया। अब यह रहा हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम। इन सभी कार्यक्रम में आपको एक टेबल और इंट्रोड्यूस करना है। एक टेबल हमने बनाया, दूसरा ग्राफ बनाया और तीसरा आंसर लाए। एक टेबल आप और डाल दीजिएगा और इसको ट्रेडिशनली इंटीग्रेट करके अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके आंसर मैच कीजिएगा कि इसका आंसर 2/3 आया कि नहीं आया, इसका आंसर 1 आया कि नहीं आया। घर पे बात समझ रहे हैं। वैसे किसी के बातों पे आंख बंद करके बिलीव मैथ्स में और फिजिक्स में और केमिस्ट्री में तो मत करना। यही तो सीखना है भाई। सर बोले, सर ऑब्जर्व किए होंगे, पैटर्न पकड़े होंगे, सर इंटीग्रेट किए होंगे, तो ये फिर सर के पास रह जाएगा ना। आपको अपने अंदर उतारना है तो आप प्लीज घर पे इंटीग्रेट करना प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को, और जैसे ही पकड़ा जाए इसको याद रखना। चलते हैं अगले सेक्शन पे, ठीक है। अगर हम एक थोड़ा सा बदलाव कर दें इसी क्वेश्चन में, है ना, इस पूरे को इरेज कर देते हैं और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दें, और वो बदलाव अगर हम मॉड लगा दें तो आपको पता चलेगा, अच्छा सर ये वाला मॉड लगने की वजह से ये वाला इलाका ऊपर आ गया, आया बात समझ में, और ये मिट गया, हाँ या ना। और इसका आंसर सर अभी अभी हमने पाया 1/π, और इसका आंसर हमने अभी अभी पाया 1/π। तो 0 से लेकर के 1 तक मॉडुलस ऑफ sin 2πx का आंसर जो होगा, 0 से 1 तक साइन मॉडुलस ऑफ sin 2πx का आंसर 1π और 1/π ओवरऑल 2/π होगा। और अगर मॉड हटा दिए तो 0 हो जाएगा, जितना ऊपर उतना नीचे। क्यों बता रहे थे सर ये इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी शकल का आईआईटी ने एक क्वेश्चन पूछा, दिखाते हैं, और अब आप बनाओगे। कुछ कुछ पैटर्न पकड़ेंगे, याद रखेंगे, रिवाइज करेंगे, मेमोराइज करेंगे। आज बता क्या रहे थे, घर जाकर के जुगाली करेंगे कि कहीं कुछ गलत चीज तो अंदर नहीं आ गया, कंकर पत्थर घास, है ना, गाय भैंस वाले मेथडोलॉजी को फॉलो करेंगे। अभी मिल रहा है, अभी जल्दी जल्दी सब रख लेते हैं, सुन भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, घर जाकर के विचार करेंगे, सोचेंगे ये हो क्या रहा था, हो क्यों रहा था, तब 100% सीखो। अभी आप 50% सीखोगे क्लास में, और उस 50 को 100 घर जाके बनाओगे, क्योंकि असली काम आप ही को करना है। यस, ये क्वेश्चन बताने का पर्पस ये है प्यारे बच्चों कि एक आईटी ना एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल इसी टाइप से, जरा देखिए और आप हमें बताइए कि अगर हम आपको -1 से लेकर के 3/2 दे दें, मॉडुलस ऑफ x दे दें और साइन दे दें और πx दे दें, तो क्या आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे या नहीं कर पाओगे, मतलब बना लोगे इसको या नहीं बना लोगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन की खासियत
इंटीग्रेट करना तो एक तरीका, दूसरा तरीका बेसिक, तीसरा तरीका ग्राफ। इंडेफिनिट को बनाने का एक ही तरीका कि सिंपल आपको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। सर अगर लिमिट स्प्लिट करने वाली प्रॉपर्टी है तो हमें देखना होगा कि अंदर वाला चीज किस किस पॉइंट पे जीरो, मतलब किस किस पॉइंट पे जीरो है, क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। उसको जानने के लिए ना हमें y इज इक्वल टू साइन पाई एक्स का ग्राफ बना लेना चाहिए। कहां से कहां तक? -1 से लेकर के 3/2 तक हमें किसका ग्राफ बनाना चाहिए? साइन पाई एक्स का। 1 के बारे में तो पता है ना? तो इसका ग्राफ जल्दी से आइए बनाते हैं, क्योंकि अभी अभी हम आपको कोई भी ग्राफ बनाना सिखा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बनाओगे साइन एक्स का सर ये 0 और ये पाई, और फिर सर ये 2 पाई, और इधर में सर ये माइनस का पाई, सहमत। और उसके बाद फिर आपको किसका पाई है तो पाई का आप डिवाइड लगाओगे, तो लो जनाब ये बन गया -1, और ये बन गया 0, और ये बन गया 1, और ये बन गया क्या चीज हमारा 2। हमें कहां तक देखना है बच्चों? 3/2 तक। तो अब समझना, इसको फाइनलाइज कर दें। दिस इज -1, दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो बच्चों 3/2 कहां पे होगा? 3/2 यहां पे होगा, ये वाला पॉइंट। यानी कि सर हमें यहां से यहां तक की ही ग्राफ को देखना है, यहां से यहां तक की ग्राफ को। गौर फरमाइएगा, आपको क्रिटिकल पॉइंट मिला होगा 0 पे, और कहां मिला? 1 पे, और ये इससे ये क्रिटिकल पॉइंट निकालने का ये कौन तरीका हो गया सर? आप सीखते ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन करते, डिफिकल्ट होता। अब जरा आप हमें बताओ कि हमें कहां से कहां लिमिट ब्रेक करना चाहिए? -1 से लेकर के 0 तक, सहमत? -1 से लेकर के 0 तक हमें ग्राफ ब्रेक करना चाहिए। x की जगह पे हमें कोई माइनस रखेंगे तो ये वाला भी हमारा माइनस ही आएगा, और माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि मॉड ओपन हो गया। और इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x साइन पाई x का इंटीग्रेशन, हाँ या ना, प्लस फिर कहां से कहां तक आप इंटीग्रेट करोगे? 0 से लेकर के 1 तक, और 0 से 1 तक ये आपका पॉजिटिव, और 0 से 1 तक आपका ये भी पॉजिटिव। तो अब की बार सर फिर से मॉडुलस हमारा पॉजिटिव ही ओपन हुआ। पॉइंट पकड़ रहे हैं? और उसके बाद फिर सर 1 से लेकर के कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? तो 1 से लेकर के 3/2 तक, और हमारा x जो होगा वह पॉजिटिव है, समझना, x पॉजिटिव है इधर, और ये वाला जो चीज हो जाएगा वह निगेटिव हो जाएगा। यानी कि सर ये -(x sin πx) का इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या आपने ऐसे इस मॉड वाले फंक्शन को ओपन करा? दिस इज प्रॉपर्टी 3 का क्वेश्चन। बच्चे को डराने के लिए, परेशान करने के लिए x दिया, और उस जाल में आप फंस गए। यहां पे x नहीं था, ये बेसिक था, यहां पे अच्छा। अब बताओ इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और हम कहेंगे डू योर सेल्फ, खुद से घर पे कीजिए, 3 बार आईपीपी लगेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट बेस्ड क्वेश्चंस, डेफिनेट इंटीग्रेशन। बच्चों अब आपको हम ये सिखाने वाले हैं कि अगर हम आपको 0 से लेकर के 5 तक दे दिए, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सीखिएगा। जब कभी भी आपको फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर दे तो हर चीज का एक बेसिक थीम होता है, उसको समझना बहुत जरूरी होता है। जब कभी भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर दे दे और फ्रैक्शनल पार्ट टाइप का क्वेश्चन दे दे, है ना, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर में x ही क्यों, हम तो जनरल बात करेंगे, इसके अंदर कोई फंक्शन भी दे दे
और फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर भी अगर कोई फंक्शन दे दे तो सर अप्रोच क्या करना है? तो अप्रोच करना है कि अंदर वाला फंक्शन जो है ना वह किस किस पॉइंट पर बच्चों इंटीजर दे रहा है। समझ गए? किस किस पॉइंट पे इंटीजर दे रहा है उस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन 0 से 5 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अंदर जो बैठा है फंक्शन, मॉडुलस में कहां कहां 0 देता है, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं और ग्रेटेस्ट और फ्रैक्शन में इंटीजर ढूंढते हैं। बताइए x 1 पे इंटीजर देगा, 0 पे भी देगा, 1 पे देगा, 2 पे देगा, 3 पे देगा, 4 पे देगा और 5 पे देगा। तो बच्चों ये आप रफ में लिख लेना 0 1 2 3 4 5 पे ये वाला चीज हमें इंटीजर देगा। तो लिमिट उसके अकॉर्डिंग ब्रेक करना है। ये भी प्रॉपर्टीज 3 का ही बात है। प्रॉपर्टीज 3 लिमिट ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टीज। तो इसका लिमिट कहां कहां ब्रेक करना है? जहां जहां मॉडुलस और जहां जहां ग्रेटेस्ट वाला और फ्रैक्शनल पार्ट वाला इंटीजर दे। तो आपको पता चला, अच्छा सर इसको कहने का मतलब कि यह 0 से 1 होगा, समझना। और फिर सर 1 से 2 करेंगे, फिर सर 2 से 3 करेंगे, फिर सर 3 से 4 करेंगे, फिर सर 4 से 5 करेंगे। अब पकड़ना पॉइंट 0 से 1 के बीच का अगर आप कोई नंबर सोचते हो और इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जगह रखते हो तो उसका वैल्यू क्या आएगा? क्योंकि 0 से 1 के बीच के किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो। लो भाई, इंटीग्रेशन रोल में ही नहीं है। आया समझ में? अगर आप 1 से 2 के बीच का कोई नंबर रखोगे तो यह कितना हो जाएगा 1, और 2 से 3 के बीच का रखोगे तो 2, 3 से 4 का रखोगे तो 3, और 4 से 5 के बीच का रखोगे तो 4। यानी कि सर आप कहना चाहते हो इसका इंटीग्रेशन। हाँ प्यारे बच्चों, और इंटीग्रेशन अगर देखा जाए तो 0 तो 0 ही हो गया, निपटा दिए। ये सर कांस्टेंट बाहर गया और इसका इंटीग्रेशन हो गया खाली x, यानी कि 1x का पावर अपर लिमिट टू लोअर लिमिट 1। समझे? और इसमें सर 2 कांस्टेंट बाहर भागा, dx का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2। इसमें सर 3 कांस्टेंट 3 बाहर भागा, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते हैं। सर इसमें 4 कांस्टेंट बाहर गया, dx का इंटीग्रेशन अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते हैं। जरा अपर लिमिट लोअर लिमिट आप पुट किया जाए, इसकी जगह पे 2 - 1 हो गया, इसकी जगह पे बच्चों 2 × 3 - 2 हो गया। सहमत क्या? इसके जगह पे बच्चों 3 × 4 - 3 हो गया, इसके जगह पे 4 × 5 - 4 हो गया। देखना, देखते जाना, जादू हो जाएगा और आपको पता चला अच्छा 0 से लेकर के 4 तक का सम, और ये सम हो गया बच्चों कितना? 10 आंसर हो गया। पहले नोट किया जाए, फिर कुछ पैटर्न दिखाते हैं। हो गया? अब अगर हम आपसे पूछें कि बताइए 0 से लेकर के 5 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपने अभी अभी निकाला और आपने पाया कि सर इसका आंसर जो होगा ना वह 0 + 1 + 2 + 3 + 4 यानी कि 10 होगा। 0 से लेकर के 4 तक ही गए, 5 तक नहीं गए। अच्छा, अगर हम आपको अब दूसरा क्वेश्चन दें बिल्कुल इसी के जैसा और आपको पूछे कि भाई बताओ 0 से लेकर के 10 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का आंसर क्या होगा, तो आप क्या इंटीग्रेट करोगे या सिंपल बोलोगे 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9? पकड़ में आया? अगर हम आपको वही पूछे, नोट मत करना, 0 से लेकर के n तक अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का इंटीग्रेशन पूछे तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... कहां तक बच्चों? n-1 तक। भूला। और आप 1 से लेकर के n-1 तक का सम पता है ना सबको, n × n- भूलना नहीं। वैसे प्लस तक n तक आपको पता है, उसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, तो इसका हो जाएगा n × n - 1/2। सहमत? नॉट सहमत?
n+1 नहीं होता, n-1 होता, n into n-1/2। 1 से लेकर के n तक का जो जोड़ होता है बच्चों वह होता है n into n+1/2। प्लस होता है, यस, ओ माय गॉड। और 1 से लेकर के अगर आपको n तक का जोड़ निकालना है n-1 तक का, तो इसी में जहां जहां n है वहां वहां आप n-1 डाल दोगे। पकड़ में आया? सर अगर 1 से n तक रहे तब 1 से n तक रहे तो बोले तो n इंटू, जीरो हट गया सर। अच्छा इंटीग्रेशन में घटा देंगे, जीरो घटा देंगे, बात वही रहेगा। पैटर्न। अब से रहे तो 1 को हटा और करते हैं, अभी फंसाएंगे आपको, है ना। पहले यहां तक समझ गए, 0 से लेकर के n तक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का आंसर क्या होगा, n into n-1/2 पूरा है एकदम। चिंता नहीं करना, एकदम बेसिक से अंत तक हर बात का जवाब मिल जाएगा। आप बस रोकना अंत में, हमें सब इसके बाद सेट किया हुआ है ना। नोट मिटा दें इसको। अगला टाइप देखिए, अब आपके लिए ये बेसिक बात कुछ सिखाएं तो फंसाएंगे आप ही को, निकालेंगे हम ही, है ना। फंसाएंगे भी कि भाई लो इसको बनाओ, आप अटक गए, अपना बुद्धि यूज किए। अगर x² डालेंगे तो लिमिट क्या डालेंगे, x² डालेंगे तो वो x² कहां कहां, फंडा मत भूलिए, किस किस पॉइंट पे इंटीजर दे रहा है। 1 से 4 करेंगे, फिर तो 1 से 4 तक में आपको जहां जहां इंटीजर दे रहा वो पॉइंट आप निकालो। वैसे ब्रैकेट में जो हम रफ में लिखे थे सब आएगा, सब। रुक जाइए, ये हो गया। अब जरा हम आपको सिखाते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर का बेसिक थीम पकड़ में आया, बेसिक एकदम बेसिक पकड़ में आ गया। अगर हम आपको अब दे दें 0 से लेकर के 5 तक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का इंटीग्रेशन, इसका बेसिक थीम पकड़ो। तो इसका -1 0 और 1 होता है ना सर। यस, और सर ये कब कब होता है सर, भूल गए सर, ये बता। इंटीजर। हां सर, कब कब होता है ये, क्या मतलब? मैंने होता है ना इसका सिग्नम फंक्शन थोड़ी है ये फ्रैक्शनल पार्ट थोड़ा सा याद दिला देंगे वैभव आपको। हाँ, ये वैभव फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है ना, वह होता है आपका, ये ज्यादा से ज्यादा इसका वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है, ठीक है। और इसके जगह पे हम लोग x की जगह पे ऑल रियल नंबर रख सकते हैं। ये y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में इसका ये रेंज होता है, और डोमेन x बिलोंग्स टू कुछ भी आप रख सकते हो। फ्रैक्शनल पार्ट की बातों को याद दिलाने के लिए अगर 2.1 का फ्रैक्शनल निकालना है तो ये 0.1 होता है। 2.2 का अगर फ्रैक्शनल निकालना है तो यह 0.2 होता है। 2 का अगर फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो यह 0 होता है। सर इसका भी तो वही हो जाएगा सर, इसका भी तो वही हो जाएगा सर। यस, वही वाला सेम हो जाएगा सर, 0 + 1 + 2। ये समझ गए। हां समझ गए। अब हम आपको समझाते हैं, इसीलिए तो हम उठाए हैं इस बात। अच्छा, एक बात आपको क्या और याद है, फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर में रिलेशन? नहीं सर, सर 1 + something किसी भी नंबर को उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में लिखा जाता है। ये हम आपको पढ़ाए थे फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन। x कोई भी नंबर है, लाइक 7.1 है, तो 7.1 को वी कैन राइट 7.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 7.1 का फ्रैक्शनल पार्ट। और 7.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरे भाई 7 होता है, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 होता है। दोनों को जोड़िएगा तो 7.1 आ गया। एनी नंबर कैन बी रिटन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस एंड फ्रैक्शनल पार्ट टर्म्स ऐसे। तो यहां से x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। तो यहां से आप बोल सकते हो, अच्छा सर आप ये हमें कहवाना चाह रहे हो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होगा वह x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा। यस सर। इस सवाल को बनाने का बच्चों हमारे पास बहुत सारा तरीका है। मेथड 1 पे चलते हैं। मेथड 1 हम कहेंगे हमें बड़ा पसंद है बच्चों, ग्राफ, मजा आता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ आज भी आपको याद होना चाहिए। देखिए, गौर फरमाइए कि अगर हम आपको ऐसे दे दिए तो आप क्या करोगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाओगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ हम बोले थे, याद रखना, फंक्शन में ऐसे गुलदस्ता टाइप का शेप होता है बच्चों, हाँ या ना, याद आया। ये वाला वैल्यू हमारा 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और यहां पे हमारा 5। कहां से कहां तक बनाना है हमें, 0 से 5 तक। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ, ये वाला जो वैल्यू है ये हमारा 1 है, इसका टॉप डिग्री ज्यादा से ज्यादा 1 होता है, और 1 शामिल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग गोल करते हैं।
है ना। अब जरा आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, 0 से 5 तक। अगर आपको इसको 0 से 5 तक इंटीग्रेट करना है तो आप कहोगे सर हमें तो 1 2 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं सर प्यारे प्यारे, हाँ या ना। आपको 1 2 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं जिसका बेस 1 है और हाइट भी 1 है, यानी कि इसका आंसर आप कहना चाहते हो कि 5 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओ माय गॉड, 5 की जगह पे सर 5 और एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह पे 1/2 बेस इनटू हाइट, यानी आंसर इज 5/2। समझे कैसे किए, सिखाएंगे अभी और भी बात, नोट किया जाए। प्ले विथ ग्राफ। दूसरे मेथड से बनाना हो तो भाई आप ना फ्रैक्शनल पार्ट में लिमिट स्प्लिट नहीं कर सकते। कहां से कहां तक लिमिट स्प्लिट करोगे, आपको इसको बदलना होगा 1 से लेकर के कहां तक, 0 से लेकर के 5, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह पे आप ऐसे करोगे, याद आया। और उसके बाद फिर आप कहोगे अच्छा सर 0 से 5 तक का इंटीग्रेशन और 0 से 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन x² 2 हो गया, अपर लिमिट 5 चढ़ा, लोअर लिमिट 0 चढ़ा, और इसका इंटीग्रेशन 0 + 1 + 2 + 3 + 4 हो गया बाय प्रीवियस ऑब्जर्वेशन। सहमत, ऐसे भी खेलेंगे, जैसे मन करे वैसे खेलेंगे, नोट किया जाए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो हम आपको अब देना चाहेंगे एक प्यारा सा क्वेश्चन और उम्मीद करेंगे कि आप उसका आंसर बनाओ। क्वेश्चन है बच्चों कि अगर कभी भी आपको इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के n तक दे दिया जाए, क्वेश्चन 0 से लेकर के n तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाय 0 से लेकर के n तक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। आ गया, इजी। तो सबसे पहली बात आप बोलोगे सर 0 से लेकर के n तक का इंटीग्रेशन हो गया था n × n-1/2, हाँ या ना, याद ही होगा। और 0 से नहीं, बनाना भी नहीं है, बस ऑब्जर्व करना है, देखना है, आगे बढ़ना है। 0 से लेकर के n तक का इंटीग्रेशन सर आप बोले थे n × एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल सर होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, यानी कि सिंपल का n/2 आप बताए थे, हाँ या ना। अब जरा देखिए भाई, ये 2 से 2 ये कट गया और ये n से n कट गया, ओवरऑल आंसर अपने पास कितना आ गया, n-1 इज योर फाइनल आंसर, डन। यस, अगला क्वेश्चन जरा देखिए कि अगर हम आपको 0 से लेकर के 7.6 तक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का इंटीग्रेशन दे दिए तो आप क्या करोगे। कहोगे सर तरीका नंबर 1 से चलते हैं, मेथड प्ले विथ ग्राफ से। सर ग्राफ क्या सिखाता है तो गौर फरमाना, आप बताओ इसका आंसर क्या लिखोगे। 0 से 7 तक, 7.6 तक जाना है, 0 से 7 तक क्या 7 एरिया ऑफ ट्रायंगल दिख रहा है, प्लस 0 से 7 तक, इस 0 से 7.6 तक को हम कहते हैं, आप ऐसे देखो तो आपको क्या 7 एरिया ऑफ ट्रायंगल दिख रहा है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट वाला, और प्लस में सर यानी कि ऐसे, इसको फोटो से समझ लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ओके। यहां पे हमारा ये बना सर, यहां पे ये बना, यहां पे ये बना, यहां पे ये बना, यहां पे ऐसा, यहां पे ऐसा, यहां पे ऐसा, 7 तक हो गया। लेकिन उसके बाद कितना जाना है, 0.6, 0.6, यानी कि ये वाला पॉइंट सर 7.6, तो 0.6 का एरिया छोटकू सा ट्रायंगल जिसका बेस 0.6 होगा और हाइट भी 0.6 होगा। तो हम क्या कह रहे हैं, 7 ट्रायंगल का एरिया प्लस 1/2 0.6 इंटू 0.6, और 7 ट्रायंगल का एरिया बच्चों हो जाएगा 7 इंटू 1/2 प्लस 1/2, 1 इंटू 1 सॉरी, प्लस 1/2 0.6 इंटू 0.6। कह रहे हैं हम कि पहले 7 ट्रायंगल का एरिया निकालो और इस छोटकू ट्रायंगल के एरिया को जोड़ दो, 0 से लेकर के 7.6 का इंटीग्रेशन फ्रैक्शनल पार्ट पता चले।
नोट किया जाए। अब आएंगे ना, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ना। बेसिक पहले देखो, फोकस बेसिक पे रहता है। बेसिक अगर उतार दिए ना गर्दन में के अंदर, तो बड़ा बड़ा चीज भी उतार देंगे। आ जाओ आगे ना, बढ़ते ना। अगर आपको हम एक क्वेश्चन दे दें कि भाई 0 से लेकर के 5 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप क्या सोचोगे? सोचोगे सर किस किस पॉइंट पे इंटीजर देगा, किस किस पॉइंट पे इंटीजर देगा। तो वो पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं किस किस पॉइंट पे इंटीजर देगा। ये सर 0 पे देगा, 1 पे देगा, x की जगह पे क्या क्या रखोगे वैभव, तो इंटीजर देगा। क्यों 1/2 पे नहीं देगा? तो फिर आप बोले नहीं, 0 पे देगा, 1/2 पे देगा, 3/2 पे देगा। आई बात? तो इस क्वेश्चन को ना बहुत बड़ा नहीं करते, 2 तक कर लेते हैं। तो यही खास बात कि 0, 1/2, 1 और 2 इतने पे ये इंटीजर देगा। और आप देखते खाली किस पे, खाली आप देखते इसको, इसको और इसको, तो गलत होने की संभावना थी। ध्यान रखिएगा 0 से लेकर के अगर अंदर 2x है ना, तो हमें इंटीजर कौन कौन दे रहा है। अगर x ना 0 रहता, 1 रहता, 2 रहता तो इंटीजर देता। तो हमें क्या करना है, 2x पता करना है कि ये कहां कहां इंटीजर देगा। 2x का पता करना है ना कहां कहां इंटीजर देगा। तो हम क्या कर लेंगे इसमें बच्चों, 2 का डिवाइड लगा देंगे। कैसे करते हैं वो तरीका बताते हैं। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1, और भी बाकी फिर 1 से लेकर के 2 तक पता कर लेंगे। सिंपल है। तो यहां पे बुद्धि अपना ओपन रखिएगा कि हमें इंटीजर निकालना है, ठीक है। तो इसका आंसर, इसको फिर हम लोग 0 से लेकर के 1/2 करेंगे, फिर 1/2 से लेकर के 1 करेंगे, फिर 3/2 से लेकर के 1 से लेकर के 1.5 तक जाएंगे, फिर 1.5 से लेकर के 2 तक जाएंगे, ठीक है। और यहां पे हमारा हो गया 0। ऑलराइट, यहां पे बताइए क्या हो गया, x, मतलब 1/2 से 1 के बीच का अगर कोई नंबर रखेंगे ये कितना देगा, 1, फिर ये 2, फिर ये 3। सोच लीजिए, वैल्यू पुट करेंगे ना, क्योंकि 1 से लेकर के -1 अपर लिमिट लोअर लिमिट ही तो दे रखा है उस फंक्शन का, हमें उसी के बारे में पता करना है ना। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट पता कर लिए। अब जैसे कि इसमें ना 2x की जगह पे आप 1 से लेकर के 3/2 के बीच का कोई नंबर सोचो, तो आपको 2 मिलेगा बिना इंटीग्रेट। यस मेरे भाई, फंक्शन डिफाइंड कर रहे हैं, लिमिट प्रॉपर्टीज 3, लिमिट स्प्लिट करने वाली प्रॉपर्टीज, किस इंटरवल में वो क्या देता है, ये इंटरवल ही तो बताता है। और इंटीग्रेट बाद में करते हैं, डेफिनिट इसीलिए आसान हो जाता है। यस किया जाए। तो बस आज की क्लास में बच्चों इतना ही। अगले दिन हम लोग किंग्स प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, पूरे डेफिनिट का जान, मान, सम्मान सारा ये खुद रखता है, नाम ही से पता चल रहा है, ऐसे राजा की प्रॉपर्टीज टाइप से, ठीक है। और उस प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप जो भी सीट भेजा गया है उस सीट के एक एक क्वेश्चंस को आप जरूर बना लेना। बहुत सारा क्वेश्चन है। और मिलेंगे अगले दिन हंसते मुस्कुराते, और पढ़ते रहना। बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।